नमस्कार, देश लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। हाजिर हूं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को एक साथ लेकर के। कोरोना का कहर पूरी दुनिया में जारी है और इस कहर को देखते हुए देश के और दुनिया के तमाम सरकारों ने कई ऐसे प्रयास किए हैं, लेकिन कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ने से सभी मुश्किलों में हैं। देश में बढ़ रहा महामारी कोरोना का विकराल रूप 24 घंटे में 15.8% अधिक नए मामले लेकर के सामने आया है। मंगलवार को थोड़ी राहत मिलने के बाद बुधवार को फिर इस जानलेवा वायरस ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में 1,94,720 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो कि मंगलवार की तुलना में 15.8% अधिक है। वहीं बीते 24 घंटे में 442 लोगों की वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से मौत हुई है। पिछले 3 दिनों में कुल 900 लोगों की मौत हो चुकी है, जो कि चिंताजनक है। देश में महामारी कोरोना वायरस के सक्रिय मामले 9,55,319 हो गए हैं। इस दौरान 60,405 लोग महामारी कोरोना वायरस को मात देकर के घर भी लौटे हैं। आपको बता दें कि देश में बुधवार को मंगलवार की तुलना में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के 26,657 ज़्यादा मामले सामने आए हैं। मंगलवार को कोरोना के 1,68,063 मामले आए थे। दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 11.5% है। आईसीएमआर ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत में मंगलवार को कोरोना वायरस के लिए 17,61,900 सैंपल टेस्ट किए गए, यानी अब तक कुल 69,52,74,380 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। आपको बता दें कि देश के 5 राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 33,424 नए मामले सामने आए हैं। इसके बाद दिल्ली में 21,959 मामले, वहीं तीसरे स्थान पर पश्चिम बंगाल में 21,098 केस, जबकि तमिलनाडु में 15,379 और कर्नाटक में 14,473 मामले मिले हैं। देश भर में कुल 54.77% मरीज केवल इन 5 राज्यों से आए हैं। वहीं महाराष्ट्र से अकेले 17.68% मामले सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के भी मामले बढ़ने की खबर है, जो कि केंद्र और राज्य सरकारों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। कोरोना से ओमिक्रॉन से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या अब जिस रफ्तार से बढ़ रही है वो मुश्किलों में डाल सकती है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक करीब 5,000 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इन सब के बीच एक राहत की खबर ये भी आई है कि अब अगर आप इस नए वेरिएंट से संक्रमित होते हैं तो तुरंत इसकी जांच कराया जा सकता है। दरअसल आज यानी 12 जनवरी से ओमिक्रॉन की टेस्ट किट ओमिश्योर बाजार और दुकानों में उपलब्ध हो जाएगी। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन टेस्ट किट ओमिश्योर को टाटा मेडिकल ने तैयार किया है। आईसीएमआर की तरफ से टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक्स लिमिटेड के ओमिक्रॉन टेस्ट किट ओमिश्योर को बीते 30 दिसंबर को मंजूरी मिल गई थी। ओमिश्योर टेस्ट किट अन्य आरटी-पीसीआर टेस्ट किट के जैसे ही काम करेगी। इस किट से जांच के लिए भी नाक या मुंह से स्वाब लिया जाएगा, फिर केवल 10 से 15 मिनट की जांच फाइनल रिपोर्ट भी आप ले सकते हैं, जैसा कि अन्य आरटी-पीसीआर टेस्ट में होता चला आ रहा है। ओमिश्योर से जांच का तरीका अन्य आरटी-पीसीआर टेस्ट से कुछ भी अलग नहीं होगा। टाटा मेडिकल ने ओमिश्योर टेस्ट किट ओमिश्योर की कीमत 250 रुपये प्रति टेस्ट तय की है, जो बाजार में उपलब्ध मौजूदा अन्य टेस्ट किट से सस्ती है। हालांकि परीक्षण के लिए प्रयोगशालाओं की ओर से अतिरिक्त शुल्क जोड़ा जा सकता है। आपको बता दें कि इस किट से आप घर में जांच नहीं कर सकते हैं, इसलिए लैब चार्ज अलग से लगाया जाएगा। टाटा एमडी के पास इस समय हर महीने 2 लाख टेस्ट किट उत्पादन की क्षमता है। कंपनी इसे विदेशों में भी बेचने की योजना बना रही है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका के फूड एंड ड्रग
एडमिनिस्ट्रेशन में इसके लिए आवेदन भी कर दिया गया है। वहीं ओडिशा स्टेट मेडिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 5 लाख ओमिश्योर RT-PCR किट का ऑर्डर दिया है। ऐसा करने वाला ओडिशा देश का पहला राज्य बन चुका है जिसने कोविड-19 पॉजिटिव नमूनों में ओमिक्रॉन का पता लगाने के लिए किट का ऑर्डर दिया है। एक बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है और वो है कि मंत्रालय का ट्विटर अकाउंट हैक कर लिया गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट को बुधवार की सुबह हैक कर लिया गया था। हालांकि थोड़ी देर बाद अकाउंट को फिर से रीस्टोर कर लिया गया है। आपको बता दें कि ट्विटर अकाउंट को हैक करने के बाद एलन मस्क की फोटो के साथ एक लिंक शेयर किया गया था जिसके साथ समथिंग अमेजिंग कैप्शन था, माफ करिएगा समथिंग अमेजिंग कैप्शन था। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ट्विटर अकाउंट को हैक करने के बाद प्रोफाइल में नेम एलन मस्क लिखा गया था। अगली खबर पंजाब से है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा पंजाब में, इसकी घोषणा अगले हफ्ते करने जा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में पंजाब की कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। सीएम केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। पंजाब की चन्नी सरकार इसे संभाल नहीं पा रही है। इस दौरान सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान अगले हफ्ते हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इतने सालों से बादल परिवार और कांग्रेस दोनों ने मिलकर पंजाब को लूटा है, ये सिलसिला अब बंद होगा। पंजाब में कांग्रेस सरकार के दौरान बेअदबी के कांड, बम ब्लास्ट, पीएम की सुरक्षा में चूक एक प्रमुख मुद्दा बताया जा सकता है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो हम पंजाब के लोगों को कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार करने और बेअदबी की पिछली सभी घटनाओं में न्याय सुनिश्चित करने के लिए आश्वासन देते हैं। सभी की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी, चाहे वो पीएम हो या कोई और। उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में 60 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की खबर है जो कई लोगों को चिंता में डाल सकती है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर मंथन शुरू हो चुका है। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय में राज्य के कोर ग्रुप के नेताओं की केंद्रीय नेतृत्व के साथ अहम बैठक में शुरुआती 3 चरणों की 182 सीटों के लिए नामों पर चर्चा हुई। बीजेपी मकर संक्रांति के बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करेगी। इस दौरान कम से कम 60 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा जाएगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आंतरिक रिपोर्ट के अनुरूप टिकट काटे जाने पर भी अहम मंथन हुआ। उसमें उन विधायकों का टिकट काटने पर सहमति बनी जिनके खिलाफ स्थानीय स्तर पर नाराजगी है। बैठक में शुरुआती 3 चरणों से जुड़ी सीटों पर कुछ विधायकों की सीटें बदले जाने पर चर्चा हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1.5 दर्जन विधायकों की सीटें बदली जाएंगी। आपको बता दें कि शुरुआती 2 चरणों से जुड़ी 113 सीटों के पैनल पर सहमति बन गई है। इनमें शामिल सीटों पर 2 से 5 नाम तय किए गए हैं। अगले दौर की बैठक में कुछ और नामों की छटनी के बाद केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उम्मीदवारों की सूची पर मुहर लगेगी। उम्मीद है कि पार्टी पहले 2 चरण के लिए अगले हफ्ते नामों की घोषणा करेगी। संक्रमित होने के कारण बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा डिजिटल माध्यम से बैठक में शामिल हुए जिसमें ये सारी बातें तय की गई। वहीं चुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी के कुछ विधायक पार्टी से इस्तीफा देने के बाद लापता बताए जा रहे थे, लेकिन वो सारे विधायक अब एक एक करके
सार्वजनिक तौर पर अपना बयान देने के लिए सामने आ रहे हैं। हम आपको बता दें, यूपी के योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य ने मंगलवार को जैसे ही मंत्री पद से इस्तीफा दिया, वैसे ही सियासत में सियासी भूचाल आ गया। इस्तीफा देने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव से मुलाकात की। इसके बाद स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक विधायकों ने भी बीजेपी से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान यूपी में औरैया जिले की बिधूना सीट से बीजेपी विधायक विनय शाक्य भी लापता हो गए। विधायक विनय शाक्य की बेटी ने दावा किया कि विधायक का अपहरण किया गया है। हालांकि पुलिस ने मामले में बयान जारी करके कहा कि उनका अपहरण नहीं हुआ। उधर विधूना विधायक विनय शाक्य सामने आकर मीडिया में बयान जारी किया। विधायक विनय शाक्य ने कहा कि उनके अपहरण की बात गलत है, उनका कोई अपहरण नहीं हुआ है और वो स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हैं और सपा में शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक विनय शाक्य की पुत्री रिया ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में चाचा और दादी पर पिता को ले जाने का आरोप लगाते हुए सरकार से उनकी खोजबीन कराने और परिवार से मिलाने की गुहार लगाई है। वीडियो में विधायक की बेटी रिया ने बताया कि उनके पिता विनय शाक्य 2 वर्ष से ब्रेन ट्यूमर की बीमारी से जूझ रहे हैं। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सोचने समझने की शक्ति भी कम हो चुकी है। ऐसी हालात में घर वालों को बिना बताए चाचा और दादी कहीं चले गए। तो ये थी देश लाइव में कुछ बड़ी खबरें। देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।